पढ़ाई में मन न लगे तो क्या करें? छोटे लक्ष्य तय करें और पढ़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए नए तरीके अपनाएं। असफलता से कैसे निपटें? असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक अवसर मानें। क्या बड़े लक्ष्य जरूरी है? हाँ, लेकिन उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना अधिक प्रभावी होता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। क्या डर से मोटिवेशन मिल सकता है? डर अल्पकालिक मोटिवेशन दे सकता है, लेकिन ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अनुशासन और मोटिवेशन में क्या संबंध है? मोटिवेशन आपको शुरू करता है, लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। पढ़ाई का सबसे अच्छा समय क्या है? यह हर छात्र के लिए अलग होता है, सुबह या रात, जिसमें आपकी एकाग्रता सबसे अधिक हो। ध्यान भटकने, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? पढ़ाई के दौरान फोन को दूर रखें और शांत जगह चुनें। बर्नआउट क्या है? अत्यधिक पढ़ाई और तनाव के कारण होने वाली मानसिक और शारीरिक थकान। क्या ब्रेक लेना पढ़ाई के लिए बुरा है? नहीं, छोटे ब्रेक दिमाग को तरोताजा करते हैं और उत्पादकता बढ़ाते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम क्या है? एक अध्याय पूरा करने पर खुद को छोटा इनाम, जैसे चॉकलेट या संगीत, देना। विजुअलाइजेशन क्या है? खुद को सफल होते हुए देखना, जो प्रेरणा का एक शक्तिशाली माध्यम है। टू डू लिस्ट क्यों जरूरी है? यह दिन भर के कार्यों को व्यवस्थित करने और स्पष्टता लाने में मदद करती है। क्या हमें दूसरों से तुलना करनी चाहिए? नहीं, आपकी एकमात्र तुलना आपके बीते हुए कल से होनी चाहिए। टाल-मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोकें? 5 सेकंड रूल अपनाएं, गिनती गिने और काम शुरू कर दें। रुचि कैसे विकसित करें? विषय के व्यावहारिक उपयोग को समझने की कोशिश करें। नींद का पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है? कम नींद चिड़चिड़ापन और कम एकाग्रता पैदा करती है। 7-8 घंटे की नींद अनिवार्य है। क्या व्यायाम पढ़ाई में मदद करता है? हाँ, व्यायाम से एंडोर्फिन निकलते हैं, जो मूड और फोकस को बेहतर बनाते हैं। सकारात्मक सोच का क्या महत्व है? ये कठिन समय में भी आपको समाधान खोजने में मदद करती है। क्या दोस्तों का साथ हमें प्रभावित करता है? हाँ, सकारात्मक और मेहनती दोस्तों का साथ आपको प्रेरित रखता है। तनाव, स्ट्रेस को कैसे प्रबंधित करें? गहरी सांस लें, ध्यान करें और अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा करें। क्या संगीत सुनते हुए पढ़ना चाहिए? वाद्य संगीत एकाग्रता बढ़ा सकता है, लेकिन बोल वाले गाने ध्यान भटका सकते हैं। परीक्षा का डर कैसे दूर करें? नियमित रिवीजन और मॉक टेस्ट से आत्मविश्वास आता है। क्या सोशल मीडिया मोटिवेशन के लिए अच्छा है? सही लोगों को फॉलो करें, लेकिन समय की बर्बादी से बचें। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? यह विश्वास की मेहनत से बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। अगर मेहनत के बाद भी परिणाम न मिले, अपनी रणनीति का विश्लेषण करें और फिर से प्रयास करें। सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करें? रात को जल्दी सोएं और अलार्म को बिस्तर से दूर रखें। डायरी लिखने का क्या लाभ है? ये विचारों को स्पष्ट करने और प्रगति को ट्रैक करने में मदद करती है। क्या खान-पान का पढ़ाई पर असर पड़ता है? हाँ, हल्का और पौष्टिक भोजन ऊर्जा बनाए रखता है। खुद को दूसरों से कमतर महसूस करने पर क्या करें? अपनी ताकतों की सूची बनाएं। क्या प्रेरणा, मोटिवेशन हर दिन महसूस होती है? नहीं, इसलिए अनुशासन जरूरी है। पढ़ाई को बोझ न समझकर क्या समझें? इसे सीखने और विकसित होने का रोमांचक सफर समझें। जीवन में मेंटर की क्या भूमिका है? वो सही दिशा और अनुभव आधारित मार्गदर्शन देता है। अभिभावकों और शिक्षकों के लिए बच्चों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उनकी मेहनत की प्रशंसा करना, न कि सिर्फ उनके अंकों की। क्या डांटने से छात्र बढ़ते हैं? डांट से डर पैदा होता है, प्रेरणा नहीं। संवाद अधिक प्रभावी है। छात्रों की गलतियों पर कैसी प्रतिक्रिया दें? उन्हें सुधारने का तरीका सिखाएं, आलोचना न करें।
जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को कैसे बढ़ाएं? छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें।